मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को 3 महीने पूरे होने वाले हैं। इस दौरान महज कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम भी हुआ, लेकिन जंग के खत्म होने के आसार अभी तक नजर नहीं आए। दुनिया के तमाम देशों की गुजारिश के बावजूद इजराइल हमास के समूल खात्मे से पहले इस जंग को रोकने के लिए राजी नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच इस युद्ध के मोर्चे से एक ऐसी खबर आई है जो चौंका सकती है। दरअसल इजराइल अब जंग के मोर्चे से अपने हजारों सैनिकों को वापस भेज रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सैनिकों की इस वापसी का मतलब जंग का खत्म होना है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इजराइल का अपने सैनिकों की घर वापसी कराने का मकसद कुछ और है। इजराइल की सेना का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों के गाजा में तैनात होने की वजह से अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। बीते 3 महीनों से इजराइल में जरूरी गतिविधियां ठप हैं और इसका असर इकोनॉमी पर हो रहा है। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने कुछ सैनिकों को मोर्चे से बुलाकर काम पर जुटने को कहा है। हालांकि इजराइल के इस फैसले का यह अर्थ नहीं है कि वो युद्ध को रोकने या कम करने जा रहा है। इजराइल का कहना है कि ये जंग 2024 में भी पूरे साल जारी रह सकती है और हम इसके लिए तैयार हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि हमारी ओर से कुछ सैनिकों को बुलाने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी तरह का समझौता करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए इन लोगों को वापस बुलाया जा रहा है और मोर्चे पर युद्ध भी पहले की तरह ही चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि सेना को इस हिसाब से प्लान करना होगा कि हमें पूरे साल ही जंग लड़ना है। हगारी ने कहा कि हम कुछ सैनिकों को वापस बुला रहे हैं, तो बीच में कुछ लोगों को मोर्चे पर वापस तैनात भी किया जाएगा। इस तरह एक बैलेंस रहेगा और युद्ध के साथ अर्थव्यवस्था पर भी फोकस करेंगे। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब किसी को नहीं पता था कि ये जंग इतने दिनों तक चलेगा। हमास ने इजराइल पर 5000 से अधिक हवाई हमले किए। हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने भी हमास पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक किए। गाजा में भीषण बमबारी की, हमास के ठिकानों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। जंग के शुरू होने के बाद से इजराइल ने गाजा में हमास के करीब 8000 से अधिक लड़ाकों को मार गिराया गया है। हमास से बदला लेने के लिए इजराइल ने पहले हवाई हमले किए, फिर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। इस दौरान इजरायली सैनिकों ने हमास के ठिकानों को घुस कर तबाह कर दिया। अब इजराइल की 5 ब्रिगेड्स के हजारों सैनिकों को आने वाले हफ्तों में गाजा से वापस बुलाया जाएगा। कुछ सैनिक वापस अपने प्रशिक्षण केंद्रों में जाएंगे, जबकि बाकी आरक्षित सैनिक अपने घरों को जाएंगे। युद्ध ने आरक्षित सैनिकों को मोर्चे पर आने के लिए मजबूर किया, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा, क्योंकि अपना व्यवसाय चलाने या विश्वविद्यालय की पढ़ाई करने वालों को अपना काम रोकना पड़ गया। इजराइल पर हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर की रात को हमला करके कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 240 को बंधक बना लिया। गाजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजराइल द्वारा जवाब में किए गए हमले में अब तक 21,900 लोग मारे गए हैं। इजराइल के मुताबिक गाजा में हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू होने के बाद से अब तक उसके 173 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 8000 चरमपंथियों को उसने मार गिराया है। गाजा की 23 लाख आबादी में से 85% लोग विस्थापित हुए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।